बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। फंक्शन है मेरे पास एक x+5 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 और f(x) इज इक्वल टू है x-5 इफ x ग्रेटर देन 1। हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर x लेस देन 1 f(x) की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है x+5 और x लेस फॉर x ग्रेटर देन 1 फंक्शन क्या है इज इक्वल टू x-5। तो देखें ये जो दोनों फंक्शन हैं ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हेयर f(x) इज polynomial function. This implies f(x) is continuous. अब आपके पास बचा at x is equal to 1। हमने 1 के ऊपर अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस, और 1 माइनस जब होगा मतलब 1 से लेस होगा जब, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो आएगी x+5। इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h ग्रेटर देन 0 व्हेन x अप्रोचेस 1 माइनस so that h approaches 0। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन गई, लिमिट h अप्रोचेस 0 और f(x) रिप्लेस हो जाएगा आपका 1 माइनस h प्लस 5 आ गया। तो लिमिट अप्लाई कर दें और सॉल्व करें। जहाँ 0 आ जाएगा लिमिट अप्लाई करने पर, यहाँ 1 और 5 है तो ये बन गया जाएगा 6। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, x अप्रोचेस 1 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस। अब 1 प्लस जब x की वैल्यू अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, x ग्रेटर देन 1 और फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी x-5। तो चलिए लिखें x-5। अब हमने लिमिट सॉल्व करनी है। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h ग्रेटर देन 0 व्हेन x अप्रोचेस 1 प्लस so that h अप्रोचेस 0। तो राइट हैंड लिमिट आपकी क्या बन गई, लिमिट h अप्रोचेस 0 और जो f(x) आपने यहाँ पे x-5 दिया तो x रिप्लेस हो जाएगा 1 प्लस h, आगे आ जाएगा -5। हाँ जी, लिमिट अप्लाई करें और उसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 और -5 दैट इज -4। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो f(x) इज discontinuous at x इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको गिवन है। हाँ जी, हल करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट्स हैं, एक 0 है, एक 1 है, एक 3 है, एक 10 है, तो 4 पॉइंट हैं। तो हमने इन 4 पॉइंट के ऊपर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। f(x) इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to 10। ठीक है जी, इनिशियल वैल्यू 0 और यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है वो 10 है। तो 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे लेंगे लिमिट, इसकी क्वांटिटी चेक करनी है तो हम यहाँ पे लिमिट लेंगे इसकी, तो ये आएगा 0 प्लस f(x) इज इक्वल टू
लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस। अब जो 0 प्लस है, यहाँ देखो, एक चीज देखे, यहाँ पे मैंने 0 माइनस में लिया, राइट हैंड लिमिट ली मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट ली। आप इस इंटरवल को चेक करें, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू 10 तक जा रही है, तो 0 से आगे की तरफ हम जा सकते हैं, उसके पीछे नहीं आ सकते, मतलब लेफ्ट साइड हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारी जो इनिशियल वैल्यू वो 0 है। तो मैं फिर यहाँ पे 0 प्लस ले रहा हूँ। तो जब 0 प्लस होगा, x जो अगर टेंड्स टू 0 प्लस है, तो f(x) की फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है, ये देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3। और यहाँ में ये कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम फंक्शन के इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, f(0). यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 भी है, x ग्रेटर देन 0 है और इक्वल भी है। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, 3। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया कि लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस f(x) इज इक्वल टू f(0). आपके 0 पॉइंट पे फंक्शन की जो लिमिट है और उसकी वैल्यू वो दोनों सेम आ रही है, सेम आ रही है, तो हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट जगह फंक्शन को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 0 से ग्रेटर है और x से लेस है। तो अब हम इस इंटरवल में देखते हैं कि ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस है। देखिए, कंसीडर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और आपके पास फंक्शन में x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, 3। तो यहाँ पे देखें f(x) की वैल्यू कितनी है, 3, और जो 3 है, क्या ये एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है? अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो f(x) इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा इस इंटरवल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। अब देखिए, ये जो 1 है, अब हमने इसके ऊपर क्वांटिटी चेक करनी है, क्योंकि हमने जो डिसक्वांटिटी चेक करनी है वो 0 पे, 1 पे, 3 पे और 10 पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम चेक करेंगे इसकी क्वांटिटी x इक्वल टू 1। तो पॉइंट पे चेक करने का मेथड, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस। अब देखिए, जब 1 माइनस होगा, मतलब 1 से लेस होगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, ये देखो, x लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 3। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब इस लिमिट का इस कांस्टेंट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस। तो 1 प्लस का मतलब है कि 1 के राइट में, तो ये देखिए x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ये 1 के राइट वाला पॉइंट है। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी, 4। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो लिमिट अप्लाई करें तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 4। यहाँ हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसकी वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो 0 पे होगी, 1 पे होगी। अब अगला पॉइंट है 3। उससे पहले नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
0 पे चेक हो गया, 1 पे चेक हो गया, अब हम 3 पे चेक करेंगे। उससे पहले मेरे पास ये एक इंटरवल है x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3। पहले इसमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए, फॉर x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 और फंक्शन की वैल्यू है 4। ठीक है जी। तो 4 क्या है, यहाँ पे एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस। इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है। अब इसके अगला पॉइंट कौन आ गया जी, 3। अब हम इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे 3 पे। एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 माइनस 3 माइनस मतलब 3 से लेस। ये देखिए एक्स लेस देन 3 से लेस, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी 4। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 4। करें लिमिट अप्लाई तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 4। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 प्लस। अब 3 प्लस से फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। ये देखिए x ग्रेटर देन 3, मतलब यहाँ पे ये जो इंटरवल है इसमें x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, मतलब 3 प्लस में वो आएंगे। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी 5। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे मेरा आंसर सीधा कितना आएगा 5। अब हम यहाँ देखें कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंटरवल। अब नेक्स्ट इंटरवल क्या है 3 और 10 इसके बीच में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10। जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी और 10 से लेस होगी तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, अगर 5 ये एक कांस्टेंट है, हियर एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इस इंटरवल में। तो अब हमारे पास लास्ट पॉइंट बचा 10। यहाँ पे हमने इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 10। अब 10 में वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मेरे पास जो इंटरवल था वो 0 से लेकर 10 था। तो 10 जो है वो लास्ट वैल्यू है, तो 10 के आगे तो आगे नहीं, मतलब 10 प्लस तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके आगे तो है नहीं। तो मेरे पास फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ही आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस 10 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 10 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। तो लिमिट यहाँ सॉल्व करेंगे मेरे पास आ जाएगा 5। फिर इसकी वैल्यू ले लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की, कितने 10 के ऊपर। तो एफ ऑफ 10 यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 10 भी है, तो कितनी वैल्यू 5। तो मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ 10 किया गया 5। और आप देखें आप कि इसकी लिमिट 10 के ऊपर फंक्शन की और इसकी वैल्यू दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो हमने सारे इंटरवल में इसकी क्वांटिटी चेक कर ली। ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 आपको गिवन है ये एफ एक्स और इसकी वैल्यू 2x है जब x 0 से छोटा है, इसकी वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसकी वैल्यू 4x है जब इसकी वैल्यू x 1 से बड़ा है। तो ले सबसे पहले देखिए
फॉर x लेस देन 0, जब वैल्यू x जो है वो 0 से कम लेंगे हम, तो फंक्शन की वैल्यू जब 2x आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, अंडरस्टूड। अगर पोलिनोमियल है तो अंडरस्टूड है कि एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट हमने 0 के ऊपर इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक 0 है और एक 1 है। इन 2 पॉइंट पर हमने क्वांटिटी चेक करनी। अब 0 के ऊपर करेंगे तो एट एक्स इक्वल टू 0। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी चेक करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेनी है। लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 माइनस 0 माइनस मतलब एक्स लेस देन 0, तो उसकी वैल्यू है 2x। यहाँ पे आएगा 2x। अब इसे हमने करना सॉल्व। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है कि पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, h ग्रेटर देन 0 when x approaches 0 minus so that h approaches 0। करें सॉल्व से, तो लिमिट h approaches 0 और 2 into 0 minus h। हाँ जी, लिमिट अप्लाई करने से ये 0 हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपका जो इस लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस। अब 0 प्लस से एफ एक्स की वैल्यू चेक करते हैं। ये देखिए x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। यहाँ पे 0 आप पुट करें तो लिमिट, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 है तो लिमिट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड तो आगे सेम, तब फिर हमें इसकी फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी 0 पे। एफ ऑफ 0, यहाँ देखें x इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0, तो फिर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 0। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे वैल्यू सारी सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फिर एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। ठीक है जी। 0 से कम भी हमने फाइंड कर लिया, 0 पे भी फाइंड कर लिया। अब अगला जो इंटरवल है वो है 0 से लेकर 1 के बीच में। तो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में फंक्शन कितना है? 0। यहाँ लिखिए फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 और फंक्शन की वैल्यू कितनी है जी? 0। और ये एक कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट एंड हेंस कॉन्टिन्यूस। आप थोड़ा शॉर्ट भी लिख सकते हैं, हेंस कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब अगला पॉइंट आ गया 1 पे, तो एट x इज इक्वल टू 1। तो अब हमने इस फंक्शन की 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है जी। तो 1 के ऊपर चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए। लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस। हाँ जी, 1 माइनस जब होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ये देखिए x लेस देन 1 तो फंक्शन की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। आपका आंसर कितना होगा? 0। राइट हैंड लिमिट लें। राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, हाँ जी, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस जब x की वैल्यू अप्रोच करेगी, ये देखो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे 1 प्लस, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी? 4x, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4x। सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए क्या हम कहते हैं? पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, h ग्रेटर देन 0 व्हेन x अप्रोचेस 1 प्लस सो दैट h अप्रोचेस 0। आगे देखें, राइट हैंड लिमिट आपकी क्या बन गई? लिमिट h अप्रोचेस 0 4 और x रिप्लेस हो जाएगा 1 प्लस h से।
तो लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 है और राइट हैंड लिमिट 4 है। तो देयरफॉर फंक्शन जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हमें गिवन है एक फंक्शन f(x) और उसकी 3 वैल्यू हैं। जब x -1 से छोटा या बराबर है तो -2 की वैल्यू, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं इफ x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 2x है, और इफ x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। सॉल्यूशन सर इसमें कितने पॉइंट है, एक तो -1 है और एक 1 है। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो चलें, सॉल्यूशन फॉर x लेस देन -1 और फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। देख लो, x लेस देन -1, अभी इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, -1 है तो फंक्शन कितना है -2, तो इट इज कांस्टेंट फंक्शन एंड हेंस कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी, इतनी बात बन जाएगी आपकी। अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -1 पे। तो लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस -1 की पावर माइनस, और f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस -1 माइनस। तो यहाँ देखें x लेस देन -1 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी -2, और ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका सीधा आंसर -2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस -1 प्लस f(x). यहाँ पे जो मैंने साइन लगाया उनको थोड़ा ध्यान देना आपने, वहां गड़बड़ नहीं करनी। तो लिमिट x अप्रोचेस -1 प्लस, -1 जब प्लस की तरफ जाएगा मतलब -1 से ग्रेटर हो जाएगा x की वैल्यू। तो यहाँ देखें x ग्रेटर देन -1 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है जी 2 है। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस h ग्रेटर देन 0 when x approaches -1 plus so that h approaches 0। करें वैल्यू पुट जी, ये अगर जी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 2 इंटू -1 प्लस h। हाँ जी, लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे 0, ये आ जाएगा -2। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नहीं बराबर है। यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट है वो भी -2 है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी -2 है। तो फिर इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है जी, तो डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस फंक्शन की वैल्यू -1 के ऊपर लीजिए f ऑफ -1। यहाँ देखें x इक्वल टू -1 और फंक्शन की वैल्यू कितनी -2, ये आ गया जी -2। यहाँ पे हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू इस फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू सारी बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। चलिए जी, नेक्स्ट इंटरवल क्या है, फॉर नेक्स्ट इंटरवल है कि जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होंगी और लेस देन 1 होंगी तब फंक्शन का क्या नेचर है। जैसे फंक्शन है उस वक्त आपका 2x, ये देखें। अब हम इस इंटरवल की बात करेंगे, -1 पे क्वांटिटी चेक होगी, -1 से लेस भी क्वांटिटी चेक होगी। अब इस इंटरवल में लेंगे -1 से लेकर 1 तक, अब इक्वल की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो फंक्शन है 2x और जो 2x है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल एंड हेंस कॉन्टिन्यूस। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या है,
1। अब हम 1 के ऊपर इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। तो लीजिए 1 के ऊपर क्वांटिटी चेक करनी है, तो हमें क्या बनेगा, एट x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लीजिए लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस, हाँ जी 1 माइनस है मतलब 1 से लेस है। तो ये देखें x लेस देन 1 और फंक्शन की वैल्यू 2x लेंगे हम। तो लीजिए फंक्शन की वैल्यू 2x है, सॉल्व करें, पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1 माइनस h ग्रेटर देन 0 when x approaches 1 minus so that h approaches 0। ये सारी लैंग्वेज आपने देखी है कि रटी रटाई है, हर बार एक जैसी लैंग्वेज ही यूज हो रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस 0 टू मल्टीप्लाई 1 माइनस h। तो लिमिट अप्लाई करें 0, तो ये बन गया 2। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट अप्रोचेस 1 प्लस सॉरी, तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 प्लस। देखें कि 1 प्लस से फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये देखें x ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ पे 1 प्लस वाली वैल्यू आएंगी और फंक्शन की क्या वैल्यू लेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाए 2 और इसकी जो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है। तो अब हमें इसकी इस पॉइंट के ऊपर 1 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। तो एफ ऑफ 1 चेक करें, यहाँ देखें x लेस देन एंड इक्वल टू 1 था, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे आया, तो फंक्शन की वैल्यू 2x है। तो 2x को रिप्लेस करेंगे 2 इंटू 1 से, क्योंकि x आप 1 ले रहे हैं, तो ये आ गया जी 2। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा फाइनल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर। तो हम क्या देखते हैं कि जो एफ एक्स है इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 and fx is equal to bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equal to 3। हमने a and b के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है और हमें गिवन है कि ये जो फंक्शन है पॉइंट 3 पे ये कॉन्टिन्यूस है। तो लीजिए सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, इसका क्या मीनिंग है कि जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है तो वो फंक्शन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट के ऊपर वो इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे और उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीजें बराबर होती थी। पहले आप प्रूव करते थे, यहाँ आपको गिवन है, तो अगर गिवन है तो मैंने ये लिख लिया लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एंड डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की, तीनों वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे इनकी पहले वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 3 माइनस मतलब जब x की वैल्यू 3 से कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगी ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस, ये देखो x ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा वी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, तो इक्वल यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप 3 पुट करते तो ये आंसर आ जाएगा 3a प्लस 1। तो हमने सिंपली इसे सॉल्व करना है और रिलेशन फाइंड आउट करना है ए और बी के। तो इन तीनों में से किसी दो को आप ले लो, बस आपने ध्यान रखना है कि वहां पे ए बी आपको मिलने चाहिए। तो यहाँ देखे जो सेकंड लिमिट है और ये वैल्यू है, इसे मैं दोनों को ले लेता हूँ। तो मेरे पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 प्लस वी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1।
तो इसे हम सॉल्व करें, पुट करें x इज इक्वल टू 3 प्लस एच, एच ग्रेटर देन 0 व्हेन x अप्रोचेस 3 प्लस सो दैट h अप्रोचेस 0। तो क्या आ गई यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस 0, v और x रिप्लेस हो जाएगा 3 प्लस h से, प्लस आगे 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। करें सॉल्व, लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। ठीक है जी। तो 3b यहाँ पे ये 1 इधर ले आए तो ये बन जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 3a और 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3b प्लस 2 और ये 3 इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू आ गया आपके पास b प्लस 2 अपॉन 3। So this is the required relation. Next question number 18. For what value of lambda is the function? ये फंक्शन है लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट है इसका कि जब x की वैल्यू 1 होगी तब इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में आप क्या बोलते हो, क्या ये कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। अब इसने कहा कि हमने इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताना है कि x पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। तो हम मान के चलते हैं f will be continuous at x equal to 0। कब? if and only if limit approaches 0 minus fx is equal to limit x approaches 0 plus of fx is equal to f of 0। ये करते थे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो उस फंक्शन की जिस पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी चेक करना चाहते हैं वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए। तो हमने बराबर ले ली, तो हम यहाँ चेक करेंगे तो इसका कि इनकी वैल्यू बराबर आती है। तो इसके लिए मैं ये सेकंड लास्ट वाले जो दो इक्वेशन ले लेता हूं। नाउ लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब इनकी वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस जब होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए x ग्रेटर देन 0 दैट इज 0 प्लस यहाँ पे x, तो फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1। यहाँ पे हम लिखेंगे 4x प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ 0। देखें x इक्वल टू 0 भी है और यहाँ 0 पुट करके देखें, ये 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे, सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब f ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0। अब ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर आनी चाहिए। करते हैं यहाँ सॉल्व करके, देखो बराबर आती है। पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h और h ग्रेटर देन 0 when x approaches 0 plus so that h approaches 0। लीजिए लिमिट x approaches 0 प्लस की जगह मैं h approaches 0 कर दूं और 4x की जगह क्या आएगा 0 प्लस h प्लस 1 इक्वल टू 0। करें लिमिट अप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो ये 0 आ जाएगा, 4 इंटू 0 0 1 इज इक्वल टू 0। आपकी जो दोनों वैल्यू हैं क्या बराबर आई। हम मान के चल रहे हैं कि f विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और ये तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो मैंने इनके दोनों की वैल्यू ली और देखा यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये तो पॉसिबल होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया फिर, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा fx is continuous at x equal to 0।
एक्स जब 0 के बराबर हम लेंगे तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो पाए। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड इसने पूछा था कि व्हाट अबाउट एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 के ऊपर हमने क्वांटिटी चेक करनी है। तो नेक्स्ट देखें, नाउ फॉर एक्स बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 4x प्लस 1। अब हमने इस इंटरवल में ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं। देखिए, फॉर x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1, जो फंक्शन की वैल्यू है वो f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 1 है। और ये एक इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। अब हमने प्रूव करना है एट x इज इक्वल टू 1 पे। अब हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। उसके लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है और राइट हैंड लिमिट लेनी है। लेकिन अगर आप फंक्शन को देखें, ये देखें यहाँ पे है x ग्रेटर देन 0 और फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे x जो है वो 0 से ग्रेटर का मतलब कि x जो है वो 1 को अप्रोच कर सकता है, और अगर 1 प्लस हो तो फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1, और अगर x 1 माइनस को अप्रोच करे तब भी फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1। तो हम यहाँ पे सीधी लिमिट ले लेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हम नहीं लेंगे। क्या लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 और f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x प्लस 1। तो लिमिट अप्लाई करें, क्या होगा जी 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं f(1). तो वहां पे देखें जो f(1) है, ये देखें x ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे 1 भी आएगा, तो 1 होगा तो 4x प्लस 1 इसका फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दें तो 4 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। Therefore, limit x approaches 1 f(x) is equal to f of 1. So hence, f is continuous at x is equal to 1 for all real lambda. This is your answer.